नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम चाहते हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन गुजरती है। फर्स्ट करें ये कोई भी ग्राफ है, तो मैं इस पॉइंट से अगर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूँ तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, तो लेटर ऑन हम इसको x1 y1 कह देंगे जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे। तो ये हमारे पास बच्चों गिवन फंक्शन हमारे पास ये वाला है। हमने इसमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है ताकि हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए y पॉइंट आ जाए, क्योंकि x हो तो y निकालने के लिए आपने जो x की वैल्यू है वो अपने फंक्शन में पुट करनी है, तो y आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने गिवन फंक्शन को किसके बराबर रख देता हूँ, y के। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स की जगह आ गया इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 1 और उसकी पावर 3 आ जाएगी, माइनस वैसे ही 2 भी वैसे ही, एक्स की जगह क्या आ जाएगा +1 और +1 वैसे ही है। 1 का क्यूब क्या होता है 1, -2 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 +1 वैसे ही है, तो प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का भी 2 आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लो जी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम यहाँ पर पॉइंट बना भी सकते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमने फाइंड कर लिया है, जो कि x1 y1 है, जो कि कितना है x1 है और y कितना है 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने में हमारी हेल्प करेगा। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने के लिए आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 x1 तो आ चुके हैं, बट मेरे पास जो स्लोप है बच्चों वो नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, स्लोप के मेथड से हम क्या निकालते हैं, स्लोप के फार्मूले से हम स्लोप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर बच्चों क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। अब बच्चों हम क्या करने लगे हैं, एक्स की जगह पर 1 पुट कर देते हैं। तो हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो होगा स्लोप कुछ इस तरह से आ जाएगा, y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और बच्चों हम क्या करने लगे हैं, f ये जो x है इसकी जगह पर आ जाएगा +1 प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ये क्या हो जाएगा 1। बच्चों यहाँ पर एफ ऑफ एक्स में +1 आना था, ये ज़रा देख लीजिएगा। एफ ऑफ 1 जब हमने एक्स पुट किया तो इधर एफ ऑफ एक्स में भी 1 आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, और बाकी हमने 1 पुट कर दिया। ओवर बच्चों क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। नहीं जी, m इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब बच्चों हमने जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ वहाँ 1 प्लस डेल्टा एक्स पुट करना है। तो अगर मैं इधर 1 प्लस डेल्टा एक्स पुट कर रहा हूँ तो मैं इधर भी क्या करूँगा 1 प्लस डेल्टा एक्स और इसका क्यूब वैसे ही आ जाएगा, -2 हो जाएगा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स और +1 लास्ट पर वैसे ही आ जाएगा, माइनस फार्मूले वाला ये वाला। और एफ ऑफ 1 हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितना है 0। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 0 ओवर बच्चों क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो नेक्स्ट बच्चों m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। नेक्स्ट बच्चों हम ये क्यूब का फार्मूला ओपन करने लगे हैं। तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी डेल्टा एक्स आ जाएगा प्लस 3a वैसे ही आ जाएगा, b का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 इसके साथ भी, तो ये -2 प्लस माइनस -2 डेल्टा एक्स +1 लास्ट पे वैसे ही ओवर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। m इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये ज़रा रीअरेंज इस चीज़ को करते हैं तो 1 क्यूब 1 हो जाएगा, डेल्टा एक्स क्यूब वैसे ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 डेल्टा एक्स प्लस 3 1 से हो गया तो 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर वैसे ही ये हो जाएगा
अगर आप बच्चों देखें -2 और +1, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -1, आगे -2 डेल्टा एक्स वैसे ही आ जाएगा, ओवर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, +3 डेल्टा एक्स से एक डेल्टा एक्स निकल जाएगा तो एक डेल्टा एक्स रह जाएगा। तो m इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स क्यूब। इन दोनों में से आप क्या करें, 3 डेल्टा एक्स में से 2 डेल्टा एक्स निकाल दें तो क्या हो जाएगा, एक डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स का स्केयर आ जाएगा, ओवर बच्चों क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, m इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ये रह जाएगा डेल्टा एक्स कॉमन गया तो डेल्टा एक्स स्केयर प्लस ये निकल गया तो 1 रह गया, यहाँ से एक डेल्टा एक्स निकल गया तो 3 डेल्टा एक्स रह गया, ओवर बच्चों क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करें, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो 0, तो जस्ट हमारे पास 1 रह जाएगा, तो स्लोप आ गई बच्चों हमारे पास 1। अब बच्चों हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y वैसे ही, y1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या थी 0, इज इक्वल टू स्लोप क्या आ गई 1, x वैसे ही माइनस x1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये x1 बच्चों 1 है, तो y इज इक्वल टू -0 ख़त्म हो जाएगा, 1 x से मल्टीप्लाई खा गया, 1 -1 से हो गया तो ये हो गया x-1, और बच्चों यही हमारा क्या है आंसर। ले भी बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बच्चों आपको पता है कि ये हमारी स्लोप ही होती है, तो आप स्लोप फाइंड कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ग्रेडियंट। फंक्शन हमारे पास क्या है 3x² प्लस 2x, और किस पॉइंट के ऊपर हमने ये ग्रेडियंट स्लोप मतलब फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो बच्चों यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का नहीं कहा गया, तो अगर आप वो पॉइंट एफ ऑफ एक्स जो है वो पहले अगर निकाल लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स को पहले निकाल लेता हूँ, 3x² प्लस 2x, ये हमारा गिवन फंक्शन है, x की वैल्यू 1 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 3 एक्स की जगह पर आ जाएगा 1 स्केयर, वैसे ही 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 1 स्केयर चूँकि 1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई 3 2, और ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1 मतलब 5 आ जाएगा। अब बच्चों हम स्लोप का फार्मूला जानते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ओवर बच्चों क्या हो जाता है डेल्टा एक्स, तो हम यहाँ पर x अगेन पुट कर देते हैं 1, तो स्लोप या ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, जहाँ x नज़र आ रहा है आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हैं 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा x माइनस क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 ओवर क्या हो जाएगा डेल्टा x। अब बच्चों आप क्या करें, जहाँ जहाँ आपके फंक्शन में x नज़र आता है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट करना है 1 प्लस डेल्टा एक्स, तो मैं इधर 1 प्लस डेल्टा एक्स पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा m इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 x की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स, और इसके ऊपर क्या है स्केयर प्लस, आगे हो जाएगा हमारे पास 2 x की जगह बच्चों क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस, बच्चों यहाँ पर 1 है तो अगर आप यहाँ यहाँ 1 लगा देंगे तो ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट मैंने शुरू में कर दिया ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इधर आसान हो जाए, तो ये आप एफ ऑफ 1 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 5 ओवर बच्चों क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, तो स्लोप आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 3, ये स्केयर ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म स्केयर सेकेंड टर्म स्केयर, फर्स्ट टर्म स्केयर सेकेंड टर्म स्केयर प्लस 2ab 2ab, तो 2a
A1 है तो B हमारे पास डेल्टा एक्स है, ए बी जब मल्टीप्लाई खाएंगे तो डेल्टा एक्स ही आ जाएगा, प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 2 डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स, और ये क्या हो जाएगा -5 ओवर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो लिमिट आ जाएगी हमारे पास, स्लोप आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 3 इस डेल्टा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 डेल्टा स्केयर, 3 2 दा क्या हो जाएगा 6 डेल्टा एक्स, आगे क्या हो जाएगा +2 और 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा, -5 वैसे ही आ जाएगा ओवर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो अगर आप यहाँ पर देखें +3 +2 -5 से क्या हो जाएगा कैंसिल। आप अगर एक स्टेप करना चाहते हैं या यहाँ पर ही आप माइनस कर देते तो इधर -3 आ जाना था जो कि इससे कैंसिल हो जाना था। लो जी आगे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। आगे बच्चों इन तीन टर्म्स में से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन निकल गया तो 6 रह गया, डेल्टा एक्स कॉमन निकल गया तो क्या रह गया 2। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ओवर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर लिमिट यहाँ पर 0 अप्लाई की जाए तो 6 + 2 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। तो स्लोप बच्चों आ चुकी है 8 और यही बच्चों हमारे पास क्या है ग्रेडियंट।